जागते रहो। एक व्यक्ति मिला, पूछता है, कहता है, परमात्मा तुम हमारे शास्त्रों को हवा से उतरे शास्त्र क्यों कहते हो? तुम हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक क्यों कहते हो? तुम हमारे सभी के बनाए हुए जिनको हम ईश्वर मानते हैं उनको तुम काल्पनिक या कल्पना के ईश्वर क्यों कहते हो? केवल इसलिए कि मैं बोध द्वारा जानता हूं। जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन तुम भी यही कहोगे। कैसे ईश्वर? किसको ईश्वर कहते हो तुम? ईश्वर शब्द क्यों बना? तुम्हारे ही शास्त्रों में वर्णन आता है कि क्योंकि ईश्वर में 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, इसीलिए शब्द बना ईश्वर। लेकिन वो 6 ऐश्वर्य किसमें हैं? 6 ऐश्वर्य तुम में, मुझ में, हम सब में बिखरे पड़े हैं। तभी तो मैं कहता हूं हम सब मिलके पूर्णता में ही ईश्वर बने। और कल्पनाओं के ईश्वर, और कल्पना तो छोड़ो, मैं तो यहां तक बोलता हूं मिट्टी पत्थरों के ईश्वर गढ़े हैं तुमने। गूगल खोलना, 1845 में एक व्यक्ति जन्मा, राजा रवि वर्मा। छोटी उम्र में ही प्रतिभावान व्यक्ति था। उसने चित्र उतारना, चित्र बनाना शुरू कर दिया। अगर गूगल में हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हारे सारे देवी देवताओं के चित्र राजा रवि वर्मा ने उभारे हैं। या इससे तुम्हें यह समझ नहीं आता कि उससे पहले ये देवी देवताओं के, ईश्वरों के, भगवानों के चित्र नहीं थे। जब गूगल ने सारी इंक्वायरी करके लिखा है कि उस व्यक्ति ने प्रथम बार साहित्य में, ऐतिहासिक में और धार्मिक ग्रंथों से पात्र लेकर चरित्र उभारे, और बाद में उन्हीं चित्रों का सहारा लेकर तुम्हारे मूर्तिकारों ने मूर्तियां गढ़ दी। उससे पहले चित्र नहीं थे, मूर्तियां नहीं थी। तो अब बताओ, हुए ना तुम्हारे कल्पना के देवी देवता? नाम तो मैंने तुम्हारे किसी का लिया ही नहीं। कौन सा देवी और कौन सा देवता, किसी का भी नाम नहीं लिया। सारे, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, बौद्ध के भी, जैन के भी, ये एक पूरा का पूरा सोचा समझा षड्यंत्र बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दिया गया। और जाओ गूगल में, 1960 में प्रथम बार संतोषी माता का आविर्भाव हुआ इस दुनिया में। अब तुम चौंकोगे, आविर्भाव यानी माता, संतोषी माता उतरी इस दुनिया में? नहीं उतरी। तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं के दिमाग की उपज। उससे पहले उसका जिक्र कहीं नहीं आता। 1975 के लगभग फिर फिल्म भी बनी, उसके बाद भी उसका जिक्र कहीं नहीं आता। तुम्हारे घर में तुम्हारी मदर होंगी, ग्रैंड मदर होंगी, उनसे पूछना क्या उन्होंने कभी संतोषी माता के 16 व्रत रखे, और जो जो उसमें रीति रिवाज होता है वो किए, तो तकरीबन उत्तर हां में मिलेगा। लेकिन आज क्यों नहीं हो रहे? आज कोई दूसरा षड्यंत्र उससे ज्यादा पॉपुलर हो गया और तुम्हें उसमें फंसा दिया गया। किशन भक्ति संस्था वालों का षड्यंत्र, उसने कहा वो सब छोड़ दो, केवल ये करो। तुम वो सब छोड़ दिए, तुमने ये सब करने लग गए। तो
फिर वही पंक्ति, फिर वही सूक्त कि कल्पनाओं के ईश्वर हैं तुम्हारे। ईश्वर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ईश्वर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वैसा भगवान नहीं है जैसे तुमने चित्र गढ़ लिए, जिनके तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे बना दिए। तुम्ही ने पढ़ा है ना, भगवान के हजारों हाथ है, मैं भी कहता हूं है, लेकिन एक सिद्धांत, एक सूक्त, एक प्रश्न आता था जब हम छोटे बच्चे थे कि एक दीवार को दो मिस्त्री, एक मजदूर और एक मिस्त्री मिलके 10 दिन में खड़ा करते हैं, तो उसी दीवार को 2 व्यक्ति की जगह 4 व्यक्ति मिले तो कितने दिन में खड़ा करेंगे? तो सभी का उत्तर यह होता था कि 10 दिन की जगह 5 दिन लगेंगे, और टीचर भी हाँ में सिर हिला देता था कि बिल्कुल ठीक उत्तर है। लेकिन यह उत्तर बिल्कुल गलत है। सोचो, 10 व्यक्ति एक मकान को 2 महीने में बनाते हैं, एक कमरे को। तुम 20 व्यक्ति लगाओगे तो तुम कहोगे 1 महीने में बना देंगे, 40 व्यक्ति लगाओगे तो तुम कहोगे 15 दिन में बना देंगे। अब 40 की जगह 4000 व्यक्ति लगाओगे तो उत्तर यह होना चाहिए वो 1 मिनट में बन जाएगा। लेकिन क्या 1 मिनट में कमरा बनेगा? प्रश्न ही बेबुनियाद है, कैलकुलेशन ही टोटल गलत है, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बन पाएगा। तो भगवान के हजारों हाथ का मतलब ये नहीं है कि एक शरीर है और 1000 हाथ लिए घूम रहा है भगवान। नहीं, मूर्खताओं में मत पड़ो। तुम, मैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब, हम सब मिलके, हमारे हाथ हैं उसके, हम सब हजारों लाखों में उसी के तो हाथ हैं, हम सब हजारों लाखों में उसी की तो प्रतिछवि हैं। तो प्रश्न था कि हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक क्यों कहते हो? काल्पनिक ही है, असलियत तुम हो। अपने घर जाओ, दर्पण में अपनी छवि देखो, तुम हो असलियत। तुम, मैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब मिलके ईश्वर बने। अगर हम सब अलग अलग हो जाए तो ईश्वर छिन्न भिन्न हो जाएगा, ईश्वर ईश्वर नहीं बचेगा। अभी तुमने रोज देखते हो न्यूज में परमाणु युद्ध होने की कगार पर है, रूस द्वारा, यूक्रेन द्वारा। सोचो, केवल कल्पना, ऐसा ना हो ज्यादा बढ़िया है कि अगर वर्ल्ड वार 3 हो जाए, परमाणु युद्ध हो जाए और इस दुनिया से आदमी मिट जाए, मनुष्य जाति। तुम्हें क्या लगता है, राम बचेगा या कृष्ण? अल्लाह, जीसस, नानक, कोई बचेगा? तुम कहोगे कोई भी नहीं बचेगा। वो बच के करेगा क्या? वो किसको बंसी सुनाएगा? वो किसको उपदेश सुनाएगा? किसको पवित्र करेगा? यानी हमारे कारण हम सब मिलके ईश्वर बने, हम सब मिलके परमात्मा बने। जिस दिन ये धारणा परिपक्व हो जाएगी ना, उस दिन बात करने से पहले मनुष्य ये नहीं सोचेगा वो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूं वो कौन से धर्म का है। आज हर व्यक्ति ये सोचता है किसी से बात करने से पहले आपका नाम क्या है, उसके नाम के पीछे ये मंशा होती है ये किस धर्म का है। क्या ये सोच अच्छी है हमारे देश के लिए, इस धरती के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए? बिल्कुल बेकार सोच है ये। मनुष्य मनुष्य में कैसा भेदभाव, मनुष्य मनुष्य में कौन ऊंच कौन नीच, सभी एक बराबर। तो कल्पनाओं के ईश्वर हैं, कल्पनाओं के ही देवी देवता हैं। जितने मर्जी गढ़ लो, आने वाले समय में और गढ़े जाएंगे, पुराने छूटते जाएंगे, नए गढ़े जाएंगे, लेकिन तुम्हें शायद बोध बिल्कुल ना आ पाए। मैं जो आज कह रहा हूं आज समझ जाओगे तो ठीक है, 100 साल बाद समझोगे, 500 वर्ष बाद समझोगे, समझना तो पड़ेगा।
वरना मनुष्य सुखी नहीं हो पाएगा, मनुष्य आनंदित नहीं हो पाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।